स्टार्ट कीजिए। अभी शुरुआत से करेंगे। मैं डॉक्टर मल्लिकार्जुन। सर आपकी वॉइस बहुत लो आ रही है सर। लो आ रही है? मल्लिकार्जुन सर, एक मिनट सर। हेलो, अभी ठीक है मैडम? यस सर, यस सर। हाँ, ओके जी ओके। सर, अभी ठीक है। आप हाँ, स्टार्ट। श्योर श्योर। हाँ, पीपीटी दिख रहा है मैडम अभी? यस सर, हेलो। यस सर। एवरीथिंग इज फाइन नाउ। ओके, नाउ यू कैन स्टार्ट द रीडिंग रिकॉर्डिंग। ओके, रिकॉर्डिंग स्टार्ट किया है। स्टार्ट किए। ओके, विल स्टार्ट इट। सबको नमस्कार। मैं डॉक्टर मल्लिकार्जुन, शास्त्रज्ञ, कीट शास्त्र डालिम संशोधन केंद्र सोलापुर। आज हम जो अनार में भी प्रॉब्लम शुरू हुआ है, खुड़ कीट, मुरंगिया या शॉर्ट होल बोरर या पिन होल बोरर, उसके बारे में बात करेंगे। जैसा कि हम देख रहे हैं कि शॉर्ट होल बोरर का समस्या लास्ट 1 साल से बहुत बढ़ गया है अनार में। ऐसा नहीं कि शॉर्ट होल बोरर का समस्या पहले नहीं था, लेकिन समस्या था, लेकिन वो हम उसको आराम से मैनेज कर पा रहे थे। जैसे कि 2015 से लेकर अगर 21 तक देखेंगे, इस बार इसका समस्या बहुत बढ़ गया है दालिम में। जैसा कि हम सर्वे कर रहे थे तो देख रहे थे क्या क्या वजह इसके है शॉर्ट होल बोरर का समस्या दालिम में बढ़ने का। तो देख रहे थे कि पहले तो दालिम में एरिया बहुत बढ़ गया है। पहले जो एरिया था उससे अभी बहुत एरिया बढ़ गया है महाराष्ट्र में। और इसका कल्टीवेशन जो अनार का सिर्फ महाराष्ट्र नहीं है, और दूसरे स्टेट में भी इसका ज़्यादा कल्टीवेशन होने लगा है। जैसे कि आप देखते हैं राजस्थान, गुजरात और कर्नाटक में भी इसका भारी मात्रा में दालिम का एरिया बढ़ रहा है। और दूसरी चीज़ है, जैसे कि हम बारिश देख रहे हैं 2019, 20 और 21 में लगातार बारिश हो रहा है, और लगातार बारिश हो रहा है और एक दिन में ज़्यादा बारिश हो रहा है, और बारिश भी लंबाई तक हो रहा है। जैसे कि पहले क्या होता था कि जून जुलाई में बारिश शुरू हो जाते तो अगस्त एंड तक वो बारिश खत्म हो जाती थी, लेकिन अभी जुलाई अगस्त से शुरू हो जाएंगे और अक्टूबर नवंबर तक बारिश खींचा जा रहा है। इस वजह से क्या हो रहा है, शेतकारी को जो मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस लेना है, जो कल्टीवेशन का प्रैक्टिसेस करना है, उनको वो नहीं कर पा रहे हैं। और उसके वजह से लगातार बारिश होने की वजह से क्या है, खरपतवार जो वीड बोलते हैं उसका भी मात्रा बहुत प्रमाण में बढ़ रहा है। ये बढ़ने की वजह से क्या होता है, जो पौधा है वो पौधे पूरे के पूरे कवर हो जाएंगे, उसका जो खोड़ है खोड़ पूरे से कवर हो जाएंगे। और बहुत कंटिन्यूअसली बारिश होने की वजह से पौधे में भी तान आने लगेगा। और स्पेशली जो अनार का जो बगीचे हैं, वो जो पहले मतलब लाइट सॉइल बोलते हैं, मतलब जितना काली मिट्टी, जो कमी काली मिट्टी है उसमें कल्टीवेशन करने का आचार है। और ज़्यादा काली मिट्टी वाली और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मतलब डीप ब्लैक सॉइल्स बोलते हैं, वहाँ पे कल्टीवेट करने के लिए इसको सजेस्ट नहीं किया जाता। हल्की काली मिट्टी में चल जाता है, लेकिन पहले क्या होता था, बहुत कम बारिश होता है। ये अनार ऐसा पैदावार है जहाँ पे हल्की मिट्टी है और वो कम बारिश है, जहाँ पे वो ये बहुत अच्छा पैदावार होता था। लेकिन अभी क्या हो रहा है, कंटिन्यूअस बारिश होने की वजह से जो पौधे में कंटिन्यूअस मॉइस्चर होने की वजह से उसका जो कैनोपी है, कैनोपी बहुत बढ़ रहा है। बढ़ने की वजह से पूरा एक के ऊपर एक पौधा गिर रहा है। इसके वजह से अच्छा सा एक माइक्रो क्लाइमेट डेवलप हो रहा है, और पौधे में बहुत सारे उसके अलावा जो शॉर्ट होल बोरर है उसके अलावा बहुत सारे समस्या उसमें बढ़ने लगी थी। जैसा कि सूत्रकृमि का प्रमाण भी उसमें दालिम में बढ़ गया है। और जो बुरसी से जो प्रॉब्लम आती है, मर रोग या हम बोलते हैं विल्ट, उसका समस्या भी अनार में बढ़ गया है। लेकिन इस साल शॉर्ट होल बोरर का समस्या ज़्यादा बढ़ गया है यह दालिम में। जो लोग दालिम जो सही तरीके से कल्टीवेट कर रहे हैं, मतलब राइजर बेड पे कर रहे हैं, और सही तरीके से उसका जो प्रॉपर डिस्टेंस है, पौधे के बीच में जो अंतर है और दो लाइन के बीच में जो अंतर है, वो अंतर सही जो मैनेज किए हैं उनमें में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन
लोग ज़्यादा पैदावार लेने के वजह से क्या कर देते हैं, जो पौधे के दोनों पौधे के जो बीच में अंतर होना है, वो अंतर को कम कर देते हैं और जो लाइन के बीच में भी अंतर भी कम कर देते हैं। ज़्यादा पौधे 1 एकड़ में या 1 हेक्टेयर में बिठाने के लिए और ज़्यादा पैदावार लेने के लिए। इस वजह से क्या होता है, अभी पहले चल जाता था, कमी बारिश होता था, वो उतना ग्रोथ नहीं होता था, तब चल जाता था। लेकिन अभी ज़्यादा बारिश होने की वजह से वो एक के ऊपर पौधे एक आने लगे हैं और उस वजह से माइक्रो क्लाइमेट डेवलप होने लगे हैं। इसका समस्या कब शुरू होता है और इसका क्या-क्या सिम्पटम्स होते हैं, उसके बारे में बताएँ? जसं की पहिला अवकाळी पाऊस होत आहे की मे या जूनमध्ये हां. पहला बारिश जो होता है ये अवकाळी पाऊस बोलते हैं। अवकाळी पाऊस होने के बाद बहुत सारे बीटल्स क्या हो जाएँगे, इमर्ज हो जाएँगे। जैसे कि वो आपके बगीचे से नहीं दूसरे जो उसके अलग-अलग होस्ट होते हैं, दालिम के अलावा भी उसके बहुत सारे होस्ट होते हैं। उससे इमर्ज हुआ बीटल पहले क्या करेंगे वो पौधा जो तनाव में है, मतलब जो स्ट्रेस में है उस पौधे में, मैं अपने ही एग्ज़ाम्पल बताता हूँ। हमारे पास भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंटल ब्लॉक्स हैं। इस ब्लॉक में जो ब्लॉक है उसमें ज़्यादा थोड़ा काली मिट्टी है और वहाँ पे क्या होता है, ऊपर के जो ब्लॉक हैं, ऊपर के ब्लॉक से जो भी तो पानी बह के आता है, वो हमारे प्लॉट में आ जाता है। और आने वजह से क्या होता है, हमारे ब्लॉक में पानी ज़्यादा रुकने लगा था। कंटिन्यूअसली हमने देखा 1-2 महीना तो हम अंदर जा ही नहीं पा रहे थे। इतना बारिश हो गया और उसके बाद पानी रुकने लगा। उसके बाद तुरंत उस ब्लॉक में हमको शॉटल बोरर का इन्फेस्टेशन दिखने लगा। इस तरह से जो ब्लॉक में पानी रुकावट होने का प्रादुर्भाव ज़्यादा है, उसमें ये शॉटल बोरर का समस्या ज़्यादा दिखाई दिया है। ओके। इसके बाद इसके नुकसान के कैसे स्वरूप होते हैं, उसको कैसे पहचानें और शटल बोरर इमर्ज होते ही वो क्या करेगा? कुछ लोग पूछते हैं कि सर वो खोड के ऊपर अंडा देता है या नहीं? बिल्कुल नहीं, ये अंडे खोड के ऊपर नहीं रखता है। ये क्या होता है, बीटल ही डायरेक्टली क्या करता है, जो तन है, तन मतलब जो ज़मीन के नज़दीक में जो लगा है, स्टेम है, उसके अंदर में पहले ये छेद करने लगेगा। इसका छेद इतना छोटा होता है, जो हम सुई यूज़ करते हैं या पिन यूज़ करते हैं, वो पिन के जैसा इसका छेद होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं पिन होल बोरर। शॉर्ट होल बोरर इसलिए बोलते हैं, ये जब पौधे के अंदर घुसता है, तो उसका जो जब बुलेट मारते हैं तो शॉर्ट हो मतलब जिसका वो चिन्ह दिखता है, वैसा इस तरह दिखता है, इसलिए शॉर्ट होल बोरर बोलते हैं। ये इसका जीवन चक्र कैसा होता है? पहले जैसा ये शॉर्ट होल बोरर इमर्ज हो जाते हैं, तो पूरे सारे के सारे पौधे तो इन्फेस्ट नहीं होंगे। उसमें कम एक 5-10 पौधे डैमेज होंगे बाद में। इसका जैसे ही सही वक़्त पे इसका अगर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस हम नहीं ले पाएँगे, उसको सही तरह से मैनेज नहीं कर पाएँगे, तो उसका क्या हो जाएगा, उसका नंबर बढ़ जाएगा, नंबर बढ़ने के बाद उसका बहुत सारे पौधे में इन्फेस्टेशन दिखेगा। और इसका जीवन चक्र कैसा होता है? ओके, जीवन चक्र जैसे पहला बारिश हो गया, तो ये प्रौढ़ कीट जो है, वो इमर्ज हो जाएँगे। इमर्ज होने के बाद वो पौधे के ऊपर जाएँगे, पौधे के अंदर जाके वो डैमेज करने लगेंगे। जाते ही वो क्या करेंगे, पहले अपने अंडे देने लगेंगे अंदर में। वो पौधे के अंदर ही गैलरी बनाएँगे, गैलरी बना के अपना अंडे रख देंगे। अंडे रखने के बाद वो क्या करेंगे, एक बुर्सी को उसके साथ-साथ पालन करने लगेंगे। वो बुर्सी को बोलते हैं अम्ब्रोजिया फंगाई, मतलब अम्ब्रोजिया बुर्सी। वो अम्ब्रोजिया बुर्सी क्या करता है, वो जो पानी और खाद जो ऊपर जाना है पौधे को, वो झैलम बोलते हैं उसको। झैलम वेसल्स में क्या करेगा, वो भूसी फैलने लगेगा। फैलने की वजह से क्या होता है, पानी और खाद ऊपर जो पौधे को जाना है, वो रुकावट होने लगेगा। जैसे ही रुकावट होने लगेगा, तो पौधे में पीलापन आने लगेगा। पीलापन आने में कितना आपको कम से कम 15 दिन से 20 दिन में आपको पीलापन दिखने लगेगा। लेकिन पीलापन होने की वजह भी बहुत अलग-अलग है। उसमें पीलापन हो सकता है कभी-कभी सूत्रकृमि का उसमें डैमेज होने की वजह से या पानी की मात्रा ज़्यादा होने की वजह से या पानी की मात्रा कम होने की वजह से। कभी-कभी खाद हम ज़्यादा दे देते हैं, जो इनॉर्गेनिक खाद है, वो अगर हमने ज़्यादा दे दिया, तभी भी उसमें तनाव आने का चांसेस रहता है। लेकिन हम कैसे पहचानें कि ये किस वजह से हो रहा है? तो पहले हम शुरू करते हैं कि जड़ की तरफ से। जड़ चेक करेंगे हम, पहले मूली, पांढरी मूली देखेंगे। पांढरी मूली के ऊपर अगर कोई गांठी नहीं है, तो आपको ये कन्फर्म हो जाएगा कि ये सूत्रकृमि की वजह से नहीं हो रहा है। अगर उसके ऊपर गांठी दिख रहा है हमको पांढरी मूली के ऊपर या नया जो
मूली आ रहा है, उसके ऊपर गांठी दिख रहा है, तो ये कंफर्म करता है तो इसमें सूत्रकृमि का भी थोड़ा मतलब प्रमाण के हिसाब से थोड़ा प्रॉब्लम है या ज्यादा प्रॉब्लम है। ये सूत्रकृमि का प्रॉब्लम होने की वजह से क्या होता है, सूत्रकृमि भी ये पांडरी मूली का क्या रोल रहता है, हम जो भी अन्न द्रव्य जो पानी देते हैं या खाद देते हैं नीचे में जड़े में, ये ऊपर तक पहुंचने का इसका मेन रोल रहता है। जैसे उसके ऊपर गांठी बनेगा, जो भी हम खाद और पानी देते हैं ऊपर पहुंचने का नहीं होता है, क्योंकि वो रुकावट होने लगेगा। रुकावट होने की वजह से पौधे में तनाव आएगा, पौधे में सूखापन या येलोपन या जहाँ पे पीले पीले दिखने लगेंगे। तो आप चेक कर दिए बिल्कुल उसमें सूत्रकृमि का प्रॉब्लम नहीं है, तो हम दूसरे पे जाएंगे। अगर सूत्रकृमि का प्रॉब्लम दिख रहा है तो पहले सूत्रकृमि का प्रबंधन हमको करना पड़ेगा। उस प्रबंधन करने के लिए पहले क्या होता था, कार्बोफ्यूरॉन या फ्लोराइड जो भी कीटनाशक है, ये कीटनाशक में क्या था, थोड़ा सूत्रकृमि को कंट्रोल करने का उसमें थोड़ा गुण थे। लेकिन अभी सूत्रकृमि के लिए स्पेशली सूत्रकृमि के मैनेजमेंट के लिए, उसको नियंत्रण करने के लिए अभी औषध आए हैं, उसके बारे में ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है हमें। ओके, जब जरूरत पड़ेगा सूत्रकृमि के बारे में तो उसके बारे में भी आपको सलाह सही तरीके से मिल जाएगा। क्या इसके बारे में सारा एडवाइजरी भी हमारा डालिम संशोधन की वेबसाइट पे अवेलेबल है, मराठी में, हिंदी में और इंग्लिश में। ओके, अभी सूत्रकृमि का नहीं है, अभी दूसरा चीज में देखेंगे। हम क्या देखेंगे, उसके ऊपर खोड के ऊपर क्या हमको छोटे छोटे होल दिखाई दे रहा है, क्या छोटे छोटे होल दिखाई दे रहा है, तो उसका सिम्टम्स कैसे होते हैं। अगर समझ लीजिए आपका पौधा 1 से 1.5 साल का है या 2 साल का है, तो उसके ऊपर अगर खोड भुरंगेचा प्रॉब्लम आ रहा है, कैसा दिखते हैं, तो ये है छोटा पौधा, उसके ऊपर ये शॉटल बोरर का डैमेज आया है। तो पहले क्या होता है, जहाँ पे डैमेज हुआ है वहां पे थोड़ा आईली आईली दिखने लगता है, जैसा बोलते हैं ना तेलिया तेलिया, मतलब आईली। वो कुछ दिन के बाद वो क्या होता है, उसके ऊपर पूरा सफेद वाला एक नीचे तक, ऐसा नीचे तक आने लगेगा, एनक्रेस्टेशन बोलते हैं इसको। और जब हम इसको कट करके देखते हैं अंदर में, वो कट करने के बाद आपको छोटे छोटे होल वहां पे दिखाई देंगे। अगर यहाँ पे आप कट करके देखेंगे, अंदर में छोटे छोटे होल दिखेंगे, और जहाँ पे होल दिख रहा है उस एरिया में आपको पूरा अंदर का वो जो शूट है, उसको पूरा अंदर में काला काला हुआ दिखेगा। ये काला काला इसलिए होता है, इसके साथ साथ ये बुरसी एसोसिएटेड होने की वजह से ये जल्दी से काले होने लगेगा। और अगर आप देखेंगे पौधे में इसका कैसे जीवन चक्र चलता है, तो पहले पौधे में अंदर चला जाएंगे, जाने के बाद अंदर में ये अपनी गैलरी बनेंगे, गैलरी के अंदर अंडे रखेंगे, अंडे के अंदर, हाँ, पहला जब पौधे में कैसा दिखेगा, पहला ऐसा एक फांदी, फांदी बोलते हैं हम, शूट बोलते हैं, फांदी कहा हो तो पीले पीले दिखते हैं। ओके, अगर इसको सही वक्त पे अगर हम मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस नहीं लेंगे तो क्या हो जाएगा, उसका व्यवस्थापन नहीं करेंगे तो आधा पौधे पे हमको पीला पीला दिखने लगेगा, पीला पीला दिखते हैं। त्यानंतर काय होतो, पूरे पौधे ही जैसा कि पौधा कच्चा है लेकिन पूरा सूख गया है, ऐसा दिखने लगेगा आधा पौधा। उसके बाद जाते जाते ही उसके पूरे लीफ और पत्ते सूखने लगेंगे, और पौधे में पूरा तनाव आएगा, ये पूरा येलोपन होके पूरा होके, हाँ। जब ये देखिए, जब हमारे आर्चार्ड में जब इन्फेस्टेशन आया था, तो हम देख रहे थे पहले ये शॉटल बोरर का पहले सिर्फ यहाँ पे होता था, मेन स्टेम पे, उसको बोलते हैं तन या खोड़, ये खोड़ के ऊपर ही होता था। ये आराम से मैनेज कर सकते थे हम पेस्टिंग करने के बाद, और उसके बाद एक ड्रेंचिंग कर दिए तो वो रुक जाता था। लेकिन इस बार इसका समस्या बढ़ने की वजह से क्या हो गया है, आप देख सकते हैं, इसका ये बोलते हैं खोड़, इसके बाद होता है ये प्राइमरी ब्रांच, यहाँ से ये निकल रहा है प्राइमरी ब्रांच, इसके बाद निकल रहा है सेकेंडरी ब्रांच। ये प्राइमरी ब्रांच, सेकेंडरी ब्रांच, इवन टर्शियरी ब्रांच तक भी इसका प्रादुर्भाव पहुंच चुका है। मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका समस्या बढ़ गया है। जैसे कि पानी रुक गया है, उसके बाद हम देखने लगे तो इसका ऑलरेडी समस्या इतना बढ़ गया था। मतलब इसका जीवन चक्र जो है ये 35 से 45 दिन, मतलब 1.5 से 2 महीने में एक बार इसका जीवन चक्र होता है। एक बीटल से कम आपको 60-70 प्रोजेनीज आएंगे, और वो जैसे कि बीटल का जीवन चक्र हो गया, ये बीटल क्या करेंगे, दूसरे पौधे पे
अटैक करने लगेंगे नया पौधे से। ओके, ये जाते जाते इसका समस्या बढ़ने लगेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे, इसको अगर कट करके देखेंगे, ये पानी और जो खाद जाने का जो ये है झलम, उसको ये क्रॉस ऐसा सिम्टम्स दिखाई दे रहा है, होल। हाँ, ये पानी और ऊपर खाद जाने का ये रुकावट हो जाएगा। लेकिन जो नया पौधे में सिम्टम्स कैसे दिखते हैं, ये तो एक हो गया, होल हो गया, और वो जो पौधा बड़ा है, 2 साल से ऊपर का जो पौधा है, उसके कलर रीजन के जगह, मतलब एकदम जमीन को लगा के यहाँ पे आपको एकदम लाइट येलो कलर का, पीला कलर का भूसा आपको नीचे में दिखने लगेगा। ये दो कंफर्म करता है ये मतलब खोड़ कीड़ का प्रॉब्लम आया है। तब अब अगर हम इसको मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस नहीं लिए, तो कुछ लोग पूछ सकते हैं कि सर शटल बोरर से पौधे मरता है क्या? हाँ, मरता है। ये देखिए ना, ये शटल बोरर से ही पौधा सूख गया है। सिर्फ शटल बोरर नहीं, इसके साथ साथ बुरसी एसोसिएटेड है। ये बुरसी के वजह से ये पौधे जल्द से सूखने लगेंगे। थोड़ा क्लियर रहना कि ये जो मर रोग में जो बुरसी आता है वो अलग बुरसी है, और ये शटल बोरर के साथ जो बुरसी है ये अलग बुरसी है। ओके, इसको बोलते हैं अम्ब्रोजिया फंगस। हमने कुछ फार्मर के आर्चर्ड में गए थे, तो देख रहे थे कि जैसा कि लोग तूर डालते हैं ना, तूर डालेंगे तो हमको अंदर कुछ भी दिखता नहीं है, एकदम पूरा कवरेज होता है। आपको कुछ दिख रहा है, ये पूरा पौधे एक के ऊपर एक पड़ गया है, और वो शटल बोरर का समस्या बढ़ गया है। ये देख सकते हैं। ये फार्मर भी कभी कभी क्या करते हैं, जो पौधे शटल बोरर की वजह से इन्फेस्ट हो गए हैं, वो क्या करते हैं, उसको तोड़ फाड़ के क्या करते हैं, दूसरा जो आर्चर्ड है वहीं अगल बगल में डाल देते हैं। डालने के बाद क्या होता है, उसके अंदर से जो बीटल निकलेंगे, वो क्या करेंगे, आपके जो नया आर्चर्ड है, नया बगीचा है, उसमें भी इन्फेस्ट करने लगेंगे। इसलिए जो भी पौधा है उसको सही तरीके से मैनेज करना बहुत जरूरी होता है। ओके, ये आप देख सकते हैं, ये शटल बोरर का एक वीडियो है। ये शटल बोरर अंदर में कैसे इसका डैमेज कर रहा है, आपको थोड़ा मैं दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये शटल बोरर है, ये इसका खोड़ है, खोड़ के अंदर ये डैमेज करने लगेंगे। जैसे कि शटल बोरर के वजह से अंदर ये बनने लगेगा, तो ये जो पानी और खाद जाने का ये जो है एरिया है, ये यहाँ से ब्लॉकेज हो जाएगा। ब्लॉकेज होने की वजह से ऊपर से अब ये है शटल बोरर के प्रौढ़ कीड़ या अडल्ट बोलते हैं इसको। ओके, ये अंदर में गैलरीज बनाएंगे, अंदर गैलरीज बनाते बनाते पूरा इसका पूरा इनर का जो सॉफ्ट वुड है वो पूरा डैमेज कर देंगे। ओके, ये है शटल बोरर। ओके, इस तरह से अगर आप जब पौधे कट करके देखेंगे, इस तरह से आपको थोड़ा डार्क काला कलर का और ब्राउन कलर बोलते हैं, ब्राउन कलर का, और ये लाइट ब्राउन कलर का आपको दिखेंगे। ये है फीमेल बीटल, और ये है मेल बीटल। ओके, हाँ, इसका व्यवस्थापन कैसे करें? हम देख रहे थे कि हमारे जब भारत में ये जो समस्या आ रही थी कोविड की, पहला साल में कोविड का समस्या आ गया, तो सरकार ने क्या किया, पहले तुमको क्या करना है, वैक्सीन लगाना है। मतलब अगर आ गया है तो भी इसमें हमको प्रॉब्लम नहीं होना है। इसी तरह से ये पौधे में भी हमको इसी तरह से जागरूक रहना है। जैसा कि कंटिन्यूअसली बारिश हो रहा है, या बारिश रुकने के बाद तुरंत हमको देखना है पौधे में ऐसा कुछ प्रॉब्लम आ रहा है क्या। अगर अभी शटल बोरर का समस्या तो बढ़ गया है, जिसके आर्चर्ड में अभी आया नहीं है उनको भी अलर्ट रहना है, जिसके में थोड़ा सा इन्फेस्टेशन है उनको भी अलर्ट रहना है, और जो नया बगीचे लगा रहे हैं उनको भी अलर्ट रहना है। क्योंकि हम जब सर्वे में देखें, नए बगीचे में भी इसका इन्फेस्टेशन अभी आ रहा है शटल बोरर का। जो 1 से 2 साल के पौधे हैं उसमें भी इसका इन्फेस्टेशन आने लगा है। ओके, पहले हम जब पहला बारिश होता है, अवकाळी पाऊस बोलते हैं, जून या मे मध्ये, जसे की अवकाळी पाऊस झालेला त्यानंतर आम्हाला काय करणार आहे, एक तुरंत पेस्टिंगच्या जरूरी है। तुम्ही पेस्टिंग 2 बार करा, 6 महीने में 1 बार हमको पेस्टिंग करने का जरूरी है। ये कब कब करना है और कैसे करना है? पहले जैसे कि
मई में या जून में पहला बारिश कब हो गया उसको देखना है। जैसे बारिश हो गया तो तुरंत नेक्स्ट हफ्ते में हमको पेस्टिंग करना है। ये पेस्टिंग करने के लिए हमको क्या क्या लगाना है, ओके। ये पेस्टिंग करने के लिए इस तरह से हमको पेस्टिंग करना है, ओके। ये पेस्टिंग आप दो तरीके से कर सकते हैं, या बोर्डो पेस्टिंग कर सकते हो या लाल मिट्टी का पेस्टिंग भी आप कर सकते हैं। ये पेस्टिंग करने के लिए आपको क्या क्या मिलाना है, ये आपको पहला जब बारिश हो गया उसके बाद करना है। अगर आप लाल मिट्टी का पेस्टिंग करते हैं तो 10 लीटर पानी में आपको 4 किलो गेरू डालना है, ओके। उसके बाद हमको इमामेक्टिन बेंजोएट जो 5% एससी का आता है उसका 20 मिली, और उसके बाद कॉपर ऑक्सीक्लोराइड उसका 25 ग्राम, ये हम 10 लीटर पानी में डालेंगे। डालने के बाद उसको पेस्ट बना देंगे ठीक से। पेस्ट बनाने के बाद उसको हमको तोड़ के ऊपर ऐसा लगाना है, ओके। ये लगाने के बाद यहाँ पे जो फ्री एरिया है ये इसको पूरा हमको कवर करना है, ओके। ये बारिश होने के बाद तुरंत हमको लगाना है, ओके। अगर समझ लीजिए आपके बगीचे में बिल्कुल इन्फेस्टेशन नहीं है, ये चल जाएगा। लेकिन जहाँ पे थोड़ा सा इन्फेस्टेशन हो चुका है तो आप पेस्टिंग करेंगे तो भी उसका रुकावट नहीं होगा। इसलिए हमको क्या, जहाँ पे इन्फेस्टेशन हुआ है वहाँ पे हमको एक ड्रेंचिंग लेना पड़ेगा। ड्रेंचिंग किससे लेना है, आप 10 लीटर पानी में 2 ग्राम के हिसाब से 20 ml इमामेक्टिन बेंजोएट, 20 ml सॉरी 20 ग्राम इमामेक्टिन बेंजोएट, 20 ml प्रोपिकोनोजोल, ये सही तरीके से मिला के इसको क्या करना है, पहले ही हमको ऐसा बेसिन बनाना है, ओके। ये बेसिन बना के पौधे के जो पांडरी मूली होते हैं, पांडरी मूली के नजदीक में ही इसको बेसिन बना के इसको डालना है, ओके। डालने के बाद इसको क्या करना है, पूरा इसको सही तरीके से ड्रेंच करना है। ड्रेंच करने के बाद हमको वेट करना है 7 से 10 दिन तक। अगर उसमें कोई सफेद वाला या डस्ट नहीं गिर रहा है तो समझ लेना है यहाँ पे कीट का प्रॉब्लम खत्म हो गया है, मतलब वो मर गया है। तब हम उसको पेस्टिंग करेंगे, ओके। अगर समस्या बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है, समझ लीजिए आपके 30-25 पौधे इन्फेस्ट हो चुके हैं, तो हमको एक प्रिवेंटिव ड्रेंचिंग सारे पौधे के लिए भी लेना पड़ेगा। और जो पौधे ज्यादा इन्फेस्ट हो गए हैं उसके लिए हमको 1 से 2 ड्रेंचिंग लेना पड़ेगा। 1 से 2 ड्रेंचिंग, पहला ड्रेंचिंग किससे करेंगे, पहला ड्रेंचिंग करेंगे हम 5 से 10 मिली, अगर आप स्टिकर भी डाल देंगे तो उसके लिए अच्छा पहला होगा और जल्दी से वो कवर अप हो जाएगा, ओके। उसके बाद अगर आपको जो शटल बोरर का डस्ट गिरने का अभी और भी दिख रहा है तो हमको दूसरा ड्रेंचिंग लेना पड़ेगा 7 या 10 दिन के अंतर में। 7 से 10 दिन के अंतर में हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्रोपिकोनोजोल हटा देंगे, वहाँ पे हम कार्बनडाजिम का इस्तेमाल करेंगे सही वही मात्रा में। तीसरा ड्रेंचिंग का जरूरत पड़ेगा तभी करने का जरूरत है। ये 2 ड्रेंचिंग करेंगे तो शटल बोरर का आराम से हल हो जाएगा। और ये दूसरा ड्रेंचिंग करने के बाद, अगर शटल बोरर का पहला ड्रेंचिंग करने के बाद अगर ज्यादा इन्फेस्टेशन लग रहा है तो हम एक स्टेम स्प्रे भी ले सकते हैं। स्टेम स्प्रे के लिए हमको हाँ इस तरह से हमको ड्रेंचिंग करना है। और जब खोड़ पर फवारनी बोलते हैं या खोड़ के ऊपर स्टेम स्प्रे करते हैं तो स्टेम स्प्रे के लिए क्या क्या हमको यूज करना है, ये है अक्टारा या थायोमिथोक्सम 25% WG का 1 से 2 मिली प्रति लीटर के हिसाब से, और आधा टक्का इसके साथ स्टिकर मिला के जहाँ पे उसको जब खोड़ के ऊपर आपको होल दिख रहे हैं उस होल तक आपको पूरा कंप्लीटली स्प्रे करना है, ओके। आपने पहला क्या कर दिया, ड्रेंचिंग कर दिए, उसके बाद आपने स्टेम स्प्रे कर दिए। इसके बाद हम वेट करेंगे 7 से 10 दिन तक। उसके बाद हम चेक करेंगे पौधे में कहीं डस्ट या होल नया होल दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है तो हमको उसके बाद हमको टेस्टिंग करना जरूरी है। लेकिन जब हम ड्रेंचिंग और ये स्प्रेइंग करते हैं तो क्या क्या हमको ध्यान में देना है। अगर समझ लीजिए आपके पौधे रेस्ट में हैं, आप पानी बिल्कुल बंद करके रखे हैं, आप ड्रेंचिंग करना चाहते हैं उस अर्चार्ड में, तो पहले उस पौधे को सही तरीके से पानी दे दीजिए। एक दिन पहले उसको अच्छा सा पानी दीजिए। मैं पानी देने के लिए क्यों बोल रहा हूँ, अगर ज़्यादा जमीन सूखापन है या उसमें बिल्कुल पानी नहीं दिया गया
तो आप 10 लीटर पानी भी डाल देंगे तो वो तुरंत नीचे चला जाएगा और पौधे को सही तरह प्रमाण का नहीं मिलेगा। इसलिए पहले आपको क्या करना है, मॉइस्चर से उसको स्टैग्नेट करना है। उसके बाद आपको ड्रेंचिंग करना है। ओके, ड्रेंचिंग करने के बाद कम से कम आप 7 से 10 दिन तक वेट करेंगे। 10 दिन के बाद अगर उसमें और भी डस्ट गिरने का दिख रहा है तो तब हम दूसरी ड्रेंचिंग पे जाएंगे। दूसरी ड्रेंचिंग तब भी नहीं हुआ है, तीसरी ड्रेंचिंग की जरूरत ही नहीं है। जब तीसरी ड्रेंचिंग करेंगे तो तब उसको पहला जो केमिकल यूज किए हैं उसी से हमको तीसरा ड्रेंचिंग करना जरूरी है। ओके, और इसमें सोलर इलेक्ट्रॉनिक ट्रैप, ये ट्रैप का क्या है, इसमें ऑटो सर्क्यूट आता है। मतलब जैसे कीड़ा इसके ऊपर आ जाएगा तो ऑटोमेटिकली वो सर्क्यूट से मर जाएगा। और हम एक काम करते हैं, नीचे इसके नीचे एक जो स्टिकी ट्रैप होते हैं या उसके ऊपर एक प्लास्टिक में बकेट में, छोटा बकेट में इसमें पानी डाल के रखते हैं या स्टिकी ट्रैप डालते हैं। जैसे बीटल ये लाइट के लिए अट्रैक्ट हो जाएंगे तो वो नीचे गिर जाएंगे या तो शॉर्ट सर्क्यूट से मर जाएंगे। लेकिन इसको तभी यूज करना है जब पहला बारिश हो जाता है, तभी इसका इस्तेमाल करना है। 1 हेक्टेयर के लिए एक ट्रैप काफी है, लेकिन इसका जो लगाने का टाइम जो होता है ये ऑटोमेटिक होता है। ये जैसे सूरज डूब जाएगा तब शुरू हो जाएगा और इसके बाद 4 घंटा तक ये चलेगा। जो बीटल पौधे में अट्रैक्ट होने वाले हैं तो इधर ही अट्रैक्ट होकर यहाँ पे कंट्रोल हो जाएंगी। ये हमारे अलग अलग जो हम एडवाइजरी देते हैं शटल बोरर के बारे में, फ्रूट किट के बारे में या तन छेदक के बारे में, सारा जानकारी हमारी मराठी में है, हिंदी में है, इंग्लिश में है। ये सारा इंफॉर्मेशन हमारे वेबसाइट पे जाएंगे, वहाँ पे एक डाउनलोड सेक्शन है, डाउनलोड सेक्शन में जाके उसके ऊपर क्लिक करेंगे, ये सारा एडवाइजरी आपके मोबाइल में ऑटोमेटिकली मिल जाएंगे। क्योंकि अगर आप इसको थोड़ा सही तरीके से समझ के करेंगे तो आसान से इसको हम मैनेज कर सकते हैं। ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है कि उसको मैनेज नहीं कर सकते हैं, लेकिन जरूरत ये है उसको समझने का, ये क्या प्रॉब्लम है और इसको कैसे करना है। ओके, बहुत सारे लोग बोल रहे थे सर हम ये यूज करें वो यूज किए, लेकिन जो टेस्ट किया गया है उसी को यूज करना है। और जो बिना टेस्ट का कुछ लोग बोलने लगते हैं तो उसका नहीं सुनना है। वो सही तरीके से सही वक्त पे अगर इलाज करेंगे तो हर समस्या आसान से हल हो जाता है। और एक दालिम संशोधन केंद्र ने एक दालिम मित्रा बोल के एक फार्मर के लिए एक वेब बेस्ड एक प्लेटफॉर्म बनाया है। ये प्लेटफॉर्म पे अगर आप थोड़ा कम से कम पैसा, मतलब 1000 रुपये से भी कम पैसा लेके अगर आप रजिस्ट्रेशन कर देते हैं, आपका कोई भी समस्या हो आप व्हाट्सएप पे भी भेज सकते हो। लेकिन कभी कभी क्या होता है, बहुत सारे ग्रुप होने की वजह से वहाँ पे किसी को जवाब मिल सकता है, कभी कभी छूट जा सकता है। लेकिन ये दालिम मित्र में अगर आप समस्या का इसमें डाल देंगे तो आपको 12 से 24 घंटे में तुरंत आपको इसका जवाब मिल ही जाएगा। इसमें कहीं छूटने का संभावना नहीं है, आपको सही तरह से सही इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। ओके, ये इतना फॉलो करने के बाद एडवाइजरी हम बनाए हैं। ये एडवाइजरी आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर किया गया है, आप इसको पढ़ लीजिए। और पढ़ने के बाद कुछ आपको समझ नहीं आया है तो मेरा नंबर अवेलेबल है आपके स्टेट डिपार्टमेंट्स के ऑफिसर के बाद, और हमारे वेबसाइट पे भी अवेलेबल है, आप कॉल करके भी पूछ सकते हैं। इसके बाद मैं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद मैडम। धन्यवाद डॉक्टर मल्लिकार्जुन सर। सरांनी आपल्याला डाळिंबावरील कीड व्यवस्थापन त्यात स्पेशली शॉर्ट होल बोरर बद्दल अतिशय सुंदर असं मार्गदर्शन केलं। सर मैं आपका कृषि विभाग महाराष्ट्र की तरफ से बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ और आज का वेबिनार यहीं पे समाप्त हुआ। थैंक यू सर। थैंक यू मैडम, थैंक यू फॉर गिविंग एन अपॉर्चुनिटी। जिनको जो भी नंबर चाहिए, उनको जो समस्या है फार्मर के, उनको नंबर शेयर कर दीजिए और आपसे फ़ोन करें या मेरे से कांटेक्ट करें, उनका समस्या का हल करने का हम कोशिश करेंगे। ठीक है सर, धन्यवाद सर। ओके मैडम, ओके।